का डिफरेंस लेंगे। ठीक है, तो जो हम नॉर्म की मदद से दो पॉइंट्स के दरमियान मैट्रिक डिफाइन करते हैं, डिस्टेंस बिटवीन एक्स और वाई, ये आपकी मैट्रिक, ये नॉर्म स्पेस की कोई से भी दो पॉइंट है, तो ये जो एक्स और वाई के दरमियान डिस्टेंस है किसके बराबर होगा, दैट विल बी द नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई। ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है एक्स माइनस वाई। ये जो एक्स माइनस वाई है इसका अगर आप नॉर्म लेंगे तो ये जो होगा डिस्टेंस होगा बिटवीन एक्स एंड वाई। तो दैट इज द मैट्रिक इंड्यूस्ड बाय ए नॉर्म, जहां पे एक्स और वाई जो है वो आपके नॉर्म स्पेस के मेंबर है। ठीक है, तो अगर कोई नॉर्म स्पेस है तो उसके दो, इस नॉर्म को यूज करके मैट्रिक हम किस तरह डिफाइन करते हैं, यानी डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई दैट इज इक्वल टू द नॉर्म ऑफ द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई। ठीक है, तो अब हम प्रूव करते हैं एक्चुअली ये मैट्रिक है, प्रूव दैट ये जो नॉर्म, ये जो मैट्रिक मैंने डिफाइन किया है, डिस्टेंस डिफाइन किया, इट इज एक्चुअली ए मैट्रिक। तो हम इसके ऊपर जो मैट्रिक के एक्सियोम्स होते हैं उनको बारी बारी चेक करेंगे कि क्या वो प्रूव होते हैं, क्या वो सेटिस्फाइड होते हैं। M1 क्या होता है, मैट्रिक का पहला एक्सियोम याद है कि ये फाइनाइट हो, ना नेगेटिव हो और रियल हो। तो एज ये जो आपके पास जो नॉर्म ऑफ x माइनस वाई है ये आपके पास क्या होता है, रियल होता है। ठीक है, तो जो नॉर्म और जो नॉर्म ऑफ x माइनस वाई है, नॉर्म की प्रॉपर्टीज यूज कर रहे हैं हम, ये आपके पास क्या होता है, नॉन नेगेटिव होता है। ठीक है ना, और ये आपके पास जो नॉर्म है किसी वेक्टर की लेंथ इंफिनिटी नहीं होती है, इंफिनिट होता है, ये फाइनाइट होता है। सो जो आपके पास ये जो dxy है तो दैट इज, ये आपके पास dxy है तो ये रियल वैल्यूड होगा और ये आपके पास जो है नॉन नेगेटिव होगा और ये जो आपके पास ये फाइनाइट होगा, लेस देन इंफिनिटी। तो दैट इज d is real valued, non-negative and finite। ठीक है ना, ये प्रॉपर्टीज कौन सी यूज की है, नॉर्म की। ये नॉर्म की कौन सी प्रॉपर्टीज है, N1, क्योंकि हमें गिवन है ये नॉर्म है तो उसका मतलब है कि नॉर्म की जो सारी प्रॉपर्टीज है N1 N2 N3 N4 वो सब हमारे पास हैं, तो उनको यूज करके हम प्रूफ करेंगे कि ये मैट्रिक है। तो M1 हो गया आपके पास, फिर M2 क्या है, M2 के अगर दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस 0 हो तो वो दोनों पॉइंट्स क्या होने चाहिए, बराबर। तो अगर dxy 0 है तो इसका मतलब ये जो नॉर्म ऑफ x माइनस वाई है ये 0 है, और फिर नॉर्म में आपके पास है N2। सर आप मैट्रिक की जो भी प्रॉपर्टी है वो एक किसी भी नॉर्म पे लगा रहे हैं ना, इम्प्लाई कर रहे हैं। नहीं, मैट्रिक की प्रॉपर्टी नॉर्म पर नहीं लगा रहे, नॉर्म की मदद से हमने जो मैट्रिक डिफाइन किया प्रूव कर रहे हैं वो एक्चुअली मैट्रिक है। तो हमने प्रूव करना है मैट्रिक होने के लिए मैट्रिक के सारे एक्सियोम्स, मैट्रिक के कौन-कौन से एक्सियोम्स होते हैं, M1 M2 M3 M4, वो हमने प्रूव करने के ये साबित कर रहे हैं। अब उसके अंदर प्रूव करने में ये जो फैक्ट गिवन है कि ये नॉर्म है, ये हमें प्रूव नहीं करना, नॉर्म है, ये तो ऑलरेडी गिवन है। तो हमें M1 M2 M3 M4 वो हमारे हाथ में है, वो ऑलरेडी प्रूव्ड है, वो ऑलरेडी गिवन है, तो उनको यूज करके प्रूव करना है ये मैट्रिक है। तो हमें बेसिकली प्रूव करना है कि जो हमने नॉर्म डिराइव किया है वो एक मैट्रिक है। नॉर्म थोड़ी डिराइव किया, नॉर्म तो गिवन है, जी सर। उस नॉर्म की मदद से जो हम मैट्रिक डिफाइन कर रहे हैं, जो उस नॉर्म की मदद से जो हम डिस्टेंस डिफाइन कर रहे हैं वो मैट्रिक है, उस नॉर्म की मदद से जो डिस्टेंस ड्राइव कर रहे हैं वो मैट्रिक। ठीक है सर, तो नॉर्म तो होता है डिस्टेंस सर जी, नॉर्म लेंथ होती है ना। हाँ, नॉर्म लेंथ है और डिस्टेंस अलग चीज है। तो अच्छा, y_2 के मुताबिक x माइनस वाई क्या होगा, जो नॉर्म की सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर किसी वेक्टर का नॉर्म 0 तो वो वेक्टर क्या होगा, 0। तो ये क्या साबित हो जाएगा, x इज इक्वल टू वाई। तो ये dxy अगर 0 तो x इज इक्वल टू वाई, और फिर उसके बाद हमने क्या प्रूव करना है, एंड अगर x और y बराबर हैं तो इनका डिस्टेंस क्या होना चाहिए, 0। तो अगर x और y बराबर हैं तो जो x माइनस वाई है वो 0 है, तो फिर इसका जो नॉर्म होगा वो 0 होगा, और इसका जो नॉर्म है बिटवीन x एंड y, जो नॉर्म डिफरेंस, नॉर्म ऑफ दिस डिफरेंस ये क्या, डिस्टेंस बिटवीन x एंड y। तो हमने प्रूफ कर दिया अगर x और y बराबर है तो उसका डिस्टेंस जो होगा वो 0 होगा।
ठीक है, तो ये मैट्रिक की सेकंड प्रॉपर्टी। मैट्रिक की थर्ड प्रॉपर्टी क्या होती है? सिमेट्रिक प्रॉपर्टी के डिस्टेंस बिटवीन एक्स वाई शुड बी इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन वाई एक्स। तो ये जो डिस्टेंस बिटवीन एक्स वाई है ये हमने इन टर्म्स ऑफ नॉर्म डिफाइन किया, नॉर्म्स की मदद से डिफाइन किया। नॉर्म को यूज करके हम ये मैट्रिक डिफाइन करें, नॉर्म को यूज करके डिस्टेंस डिफाइन करें। तो ये इसकी डेफिनेशन है, तो इसको आप इस तरह लिख सकते हैं नॉर्म ऑफ y माइनस एक्स। तो x और y का नॉर्म वही होगा जो x y और x का है, तो ये आपके पास है डिस्टेंस बिटवीन y एंड x। तो दैट इज d इज सिमेट्रिक। t जो है वो आपके पास सिमेट्रिक है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है n4, वो कौन सी होती है मैट्रिक की? ट्रायंगल इनइक्वालिटी। ठीक है ना, तो ये डिस्टेंस बिटवीन x एंड y, ये आपके पास है नॉर्म बिटवीन x माइनस y। इस पे अगर आप कोई z इंटर करें, इसको आप इस तरह लिखते हैं x माइनस z प्लस z माइनस y, और फिर इसका अगर आप पेयर बना लें x माइनस z का अलग और z माइनस y का अलग, तो अब इसको पर नॉर्म क्या होता है? नॉर्म ट्रायंगल इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है। ये कौन सी प्रॉपर्टी है नॉर्म की? n4। बाय n4 तो ये जो डिस्टेंस बिटवीन x एंड y है दैट इज लेस देन इज इक्वल टू, ये है नॉर्म ऑफ x माइनस z प्लस नॉर्म ऑफ z माइनस y। ये डिस्टेंस बिटवीन x एंड y इज लेस देन इक्वल टू, ये नॉर्म ऑफ बिटवीन x माइनस z क्या है? ये डिस्टेंस बिटवीन x एंड z है। नॉर्म ऑफ z माइनस y क्या है? y की डेफिनेशन ऑफ डिस्टेंस, ये डिस्टेंस बिटवीन z एंड y है। तो इसका मतलब जो मैट्रिक है वो ट्रायंगल इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। डिसैटिस्फाइड ट्रायंगल इनइक्वालिटी। तो हमने क्या साबित कर दिया? इस नॉर्म, जो नॉर्म हमें गिवन था उस नॉर्म को इस्तेमाल करके जो हमने मैट्रिक डिफाइन किया, डिस्टेंस डिफाइन किया, ये एक मैट्रिक है। ये मैट्रिक के चारों एग्जाम्स M1 M2 M3 M4 को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास एक x की लाइन गिवन थी, एक y की लाइन गिवन थी, और हमने उन दोनों की नॉर्म इस्तेमाल करके एक मैट्रिक डिस्टेंस बता दिया ना सर। हाँ, हमारे पास जो वेक्टर स्पेस है उसमें किसी भी वेक्टर की लेंथ मौजूद है। ये हमारे पास जो नॉर्म स्पेस है तो उसमें किसी भी वेक्टर की लेंथ हम इस नॉर्म की मदद से निकाल सकते हैं। तो अगर दो वेक्टर हो आपके पास x और y, तो उनके दरमियान ये डिस्टेंस है, लेंथ नहीं है। लेंथ तो हमेशा हम कहां से निकालते हैं? ओरिजिन से। कहां से निकालते हैं? ओरिजिन से। तो ये जो डिस्टेंस बिटवीन x और y है, ये एक्चुअली क्या है इस डायग्राम में? ये जो लेंथ है आपके पास, ये इसका नॉर्म है। तो x और y के डिफरेंस, x और y के डिफरेंस की जो लेंथ है ना, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन x एंड y। ठीक है, तो हम इस तरह नॉर्म की मदद से जो डिस्टेंस डिफाइन करते हैं, जो मैट्रिक डिफाइन करते हैं, इनफैक्ट हमने प्रूफ किया वो मैट्रिक है। वो M1 M2 M3 M4 मैट्रिक के सारे एग्जाम्स को वो सेटिस्फाई करता है। समझ आ रही बात? ठीक है, सर अभी तो कॉपी कर लें। हाँ, कॉपी कर लें। तो एक नॉर्म की मदद से जो मैट्रिक आप डिफाइन करते हैं ना, उसको कहते हैं वो मैट्रिक इंड्यूस्ड बाय द नॉर्म है। तो आपके पास वेक्टर स्पेस है, उसके ऊपर आप एक वेक्टर स्पेस के मेंबर्स की लेंथ निकालने के लिए आप उसके ऊपर आप एक नॉर्म डिफाइन करते हैं, तो वो वेक्टर स्पेस क्या बन जाती है? नॉर्म स्पेस। फिर उस नॉर्म को यूज करके आप उस वेक्टर स्पेस के कोई से भी दो मेंबर्स के दरमियान आप डिस्टेंस निकालने का फार्मूला डिफाइन करते हैं। उस नॉर्म को यूज करके आप उस वेक्टर के कोई से भी दो मेंबर्स के दरमियान आप डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो फिर आप उस नॉर्म को यूज करके आप एक मैट्रिक डिफाइन करते हैं। इस तरह वो जो वेक्टर स्पेस थी जो कि आपने नॉर्म स्पेस बना ली थी नॉर्म डिफाइन करके, अब उस नॉर्म को यूज करके आपने उसको मैट्रिक स्पेस बना लिया। समझ आ रही बात? नहीं तो हमें इसको मैट्रिक स्पेस नॉर्म इंड्यूस से क्या करने की जरूरत है? क्यों जरूरत है सर? देखिए, आपके पास इसलिए जरूरत है कि जो आपके पास वेक्टर स्पेस है उसके अंदर एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर मौजूद है, यानी आपने उसमें दो अलजेब्रिक ऑपरेशन, वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइन किए। जी सर। ठीक है ना? जब आप उसके किसी भी वेक्टर की लेंथ निकालते हैं तो आप नंबर से किस में चले जाते हैं? ज्योमेट्री में। तो उसके अंदर जो ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर है ना, उसको आप उसके अलजेब्रिक स्ट्रक्चर की मदद से डिस्कवर करते हैं। तो जो मैट्रिक आप निकालते हैं ना, मैट्रिक या नॉर्म या लेंथ का ताल्लुक किससे? ज्योमेट्री से। जी। और जो एडिशन ऑपरेशन है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, जो वेक्टर स्पेस
जो बनाते हैं उसका ताल्लुक किससे? अलजबरा से। तो एक दो पहलू जो है उनको आपस में हम जोड़ देते हैं, तो वो नॉर्म की वजह से जोड़ रहे हैं। तो यानी नॉर्म के जरिए हम जो है अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज को ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टीज से जोड़ रहे हैं। तो ज्यादा उसके अंदर फिर हमें चीजों को समझना ज्यादा आसान हो जाएगा, उसकी हमें इंसाइट मिल जाएगी ना। जैसे आप इस तरह समझें कि एक आदमी का जाहिर होता है और एक बातिन होता है ना। जी सर। जैसे जाहिर समझ लिया अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, वो वेक्टर स्पेस वाली स्ट्रक्चर, और जो उसका बातिन है, जो इनसाइड है, वो जो है वो ज्यादा वो एक और स्ट्रक्चर है। अगर मैं इस तरह कर लूं कि मैं आपके जाहिर को देखकर आपका बातिन तक पहुंच जाऊं, आपके जाहिर को देखकर मैं बातिन बता दूं, तो ये चीज अच्छी होगी या बुरी होगी, या ये चीज ज्यादा हमारे लिए फायदेमंद होगी या बेकार होगी? फायदेमंद होगी ना। तो बिल्कुल हम यही करते हैं, यानी वेक्टर स्पेस की जो स्ट्रक्चर होती है अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, उसको यूज करके हम उसकी जो ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर है ना उस तक पहुंच जाते हैं। बात समझ में नहीं? तो हम मैट्रिक स्पेस यानी वेक्टर स्पेस हमारे पास जो है उसमें हमें कोई ज्योमेट्री नहीं पता, हमारे पास सिर्फ क्या अलजबरा है, अलजेब्रिक हमारे पास टूल्स हैं। अलजेब्रिक टूल्स कौन कौन से हैं? एक वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन, और फिर वो जिन एक्सियोम्स को सेटिस्फाई करते हैं वो पूरी एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, वो 8 एक्सियोम्स वेक्टर स्पेस के। तो ये हमारे पास ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है, लेकिन अभी इस अलजेब्रिक स्ट्रक्चर से हमें इसकी ज्योमेट्री नहीं पता चलती, उसके अंदर पिक्चर क्या है। तो ज्योमेट्री मालूम करने के लिए हमें क्या चीज यूज करनी पड़ेगी? लेंथ, और फिर लेंथ से हमें कोई से भी दो वेक्टर्स के दरमियान डिस्टेंस निकालने के लिए, जो कि एक ज्योमेट्रिक चीज है ना। डिस्टेंस क्या है? अगर आपके पास फर्ज करें दो ऑब्जेक्ट यहां पर है, तो इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो किस पर डिपेंड करेगा? इसके दरमियान ज्योमेट्री क्या है। अगर इसके दरमियान फ्लैट पेज है तो डिस्टेंस कुछ और होगा, लेकिन अगर फर्ज करें इसके बीच में एक आपके पास वादी है, खाई है, तो जाहिर फिर आप जैसे अर्थ के ऊपर है 2 पॉइंट, आप उसके अर्थ की सरफेस के ऊपर जो भी ज्योमेट्री है उसकी मदद से आपको पता चलेगा ना कि इसके दरमियान डिस्टेंस क्या होगा। तो डिस्टेंस या लेंथ किस पर डिपेंड करती है? ज्योमेट्री पर। और वो ज्योमेट्री किसी भी किस्म की हो सकती है, उसके बारे में आपके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, सिर्फ आपके पास अलजबरा जो है वो आपको उसकी जो मैथमेटिकल जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है वो बता रहा है। अब उसके उस अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को यूज करके क्या हम उसकी ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर डिस्कवर कर सकते हैं? हाँ, अगर हम कोई नॉर्म उस पर डिफाइन करें, फिर उस नॉर्म की मदद से हम उसके कोई से भी दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो इस तरह हमें उसके अंदर जो भी ज्योमेट्री है वो पता चल जाएगी। तो ये फायदा है कि हम नॉर्म से और मैट्रिक से क्या करते हैं? अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को किसके साथ कनेक्ट करते हैं? ज्योमेट्रिक से, ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर के साथ। ठीक है। तो हर वेक्टर स्पेस जो है वो नॉर्म्ड स्पेस है, सही है। और हर नॉर्म्ड स्पेस जो है उसके ऊपर जो आपने नॉर्म डिफाइन किया उसको यूज करके आप एक मैट्रिक डिफाइन कर सकते हैं। तो इस तरह वो नॉर्म्ड स्पेस क्या बन जाएगी? मैट्रिक स्पेस। सर हर वेक्टर स्पेस नॉर्म स्पेस है या हर नॉर्म स्पेस वेक्टर स्पेस है? हर वेक्टर स्पेस नॉर्म स्पेस है, क्योंकि हर वेक्टर स्पेस के ऊपर आप उसके वेक्टर्स की लेंथ निकालने के लिए आप कोई भी नॉर्म डिफाइन कर सकते हैं। मतलब वो नॉर्म 1, नॉर्म 2, नॉर्म 3, नॉर्म इन्फिनिटी कोई भी हो सकता है, इट्स अप टू यू, कोई भी आप डिफाइन कर सकते हैं। तो इस तरह इट विल बिकम ए नॉर्म स्पेस। अब इसका डिफाइन करेंगे कि वो नॉर्म के चारों एक्सियोम्स को सैटिस्फाई करे। और हर नॉर्म स्पेस मैट्रिक स्पेस है। फिर जब आपके पास नॉर्म स्पेस में आपके पास नॉर्म है ना, है वो अंडा है तो उससे ऑमलेट बना देंगे आप, ठीक है ना। तो अंडा अगर आपके पास है, अंडा ऑमलेट नहीं है, लेकिन उस अंडे से आप ऑमलेट बना सकते हैं। तो नॉर्म मैट्रिक नहीं है, लेकिन उस नॉर्म से आप एक मैट्रिक डिफाइन कर सकते हैं। तो हर अगर एक खाली अगर अंडे की जो टोकरी है वो आपके पास वेक्टर स्पेस है, नहीं अंडे की टोकरी तो ठीक है, बल्कि चले एक वेक्टर स्पेस जो आपके पास है उसके अंदर ऑब्जेक्ट्स हैं, तो आप उसके ऊपर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइन करें जो वेक्टर स्पेस के एक्सियोम्स को सेटिस्फाई करे, वो वेक्टर स्पेस बन जाएगी। अब आपके पास वेक्टर्स आ गए तो आप कोई भी नॉर्म उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। अब आप फिर उसके ऊपर नॉर्म डिफाइन कर देंगे तो वो क्या बन जाएगी? नॉर्म स्पेस या नॉर्म लीनियर स्पेस या नॉर्म वेक्टर स्पेस। और अगर आपने नॉर्म डिफाइन कर दिया तो उस नॉर्म को यूज करके आप उस वेक्टर के कोई से भी दो वेक्टर्स, उस वेक्टर स्पेस के कोई से भी दो वेक्टर्स के अंदर आप डिस्टेंस डिफाइन कर सकते हैं, यानी उस नॉर्म को यूज करके आप मैट्रिक डिफाइन कर सकते हैं। इससे वो नॉर्म स्पेस विल बिकम ए मैट्रिक स्पेस। और उसका जब नॉर्म स्पेस को आप मैट्रिक स्पेस बनाते हैं तो उसका जो मैट्रिक होता है वो किससे इंड्यूस होता है या किसकी मदद से डिटरमाइन होता है, किसकी मदद से डिफाइन होता है? नॉर्म की मदद से। जो नॉर्म आपने x - 5 का नॉर्म तो वो डिस्टेंस बिटवीन x y है, तो उसके ऊपर आप कोई और डिस्टेंस भी डिफाइन कर सकते हैं
उसके ऊपर आप कोई और मैट्रिक भी डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन वो मैट्रिक उसके नॉर्म से जरूरी नहीं कि इंड्यूस हुआ हो। एक मैट्रिक जो नॉर्म से इंड्यूस हुआ है वो जो है आपके पास एक नेचुरल जो आपके पास डेफिनेशन है। तो अगर आप एक नॉर्म से एक मैट्रिक डिफाइन करें तो इससे आपकी नॉर्म स्पेस क्या बन जाएगी? वेक्टर मैट्रिक स्पेस। तो एवरी नॉर्म स्पेस इज ए मैट्रिक स्पेस। लेकिन क्या जरूरी है कि हर मैट्रिक स्पेस नॉर्म स्पेस हो? No, क्या जरूरी है कि अगर कोई मैट्रिक स्पेस है जिसका मैट्रिक आपको पता है तो क्या जरूरी है मैट्रिक किसी नॉर्म से ही इंड्यूस हुआ? जरूरी नहीं है। अभी हम एग्जांपल देखेंगे कि कुछ मैट्रिक तो नॉर्म से इंड्यूस होते हैं, कुछ मैट्रिक ऐसे होते हैं जो किसी नॉर्म से इंड्यूस नहीं होते, यानी कुछ मैट्रिक ऐसे जिनको आप किसी नॉर्म की मदद से डिफाइन नहीं कर सकते। तो तमाम मैट्रिक स्पेसेस नॉर्म स्पेसेस नहीं होती। ए मैट्रिक स्पेस इज नॉट ए नॉर्म स्पेस, but all normed space are metric spaces and all normed spaces are also vector spaces. तो all vector spaces are also metric spaces. तमाम vector spaces metric spaces होंगे, क्योंकि वो अगर vector space है तो फिर आप norm define कर देंगे, फिर उस norm से आप metric define कर देंगे, तो it will become a metric space. तो all vector spaces are normed spaces. All vector spaces are also metric spaces because they are normed spaces, and the norm defined on the normed space can be used to find out to define a metric. तो every vector space will become a metric space. तो हर vector space metric space है, लेकिन हर metric space normed space नहीं है। हर metric किसी norm से induce नहीं होता। इस तरह हर metric space vector space भी नहीं है। तो जरूरी है कि हर metric space vector space हो, लेकिन हर vector space metric space होगी। हर vector space metric space होगी, लेकिन हर metric space vector space नहीं होगी। सर अपनी बात सुनो सर, देखिए जो सारी नॉर्म स्पेसेस होती है वो सारी मैट्रिक स्पेसेस होती है, क्योंकि हम नॉर्म डिफाइन कर लेंगे तो मैट्रिक बन जाएगा। नॉर्म स्पेस का मतलब ही क्या है कि आपके पास नॉर्म है। जी सर। आप ये नहीं कह सकते कि मेरे पास एक नॉर्म स्पेस है और मैं आपसे पूछूं भाई नॉर्म तो बताओ, आप बोलो यार मेरे पास तो कोई नॉर्म नहीं है, तो ये बात तो ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर आप कह रहे हैं आपके पास नॉर्म स्पेस है तो इसका मतलब आपके पास नॉर्म है, और जब आपके पास नॉर्म है तो आप इसको यूज करके, इस फॉर्मूले को यूज करके आप मैट्रिक बना लोगे, और जब आप मैट्रिक बना लोगे तो वो क्या बन जाएगी? मैट्रिक स्पेस। तो हर नॉर्म स्पेस मैट्रिक स्पेस है। और नॉर्म स्पेस आपने बनाई किससे थी? नॉर्म से। लेकिन वो नॉर्म किस पर डिफाइन किया था? वेक्टर स्पेस। तो उसका मतलब है आपके पास अगर वेक्टर स्पेस है तो उस पर आप नॉर्म डिफाइन करके उसे नॉर्म स्पेस बना लोगे, और फिर नॉर्म स्पेस है उसको यूज करके आप मैट्रिक डिफाइन करके उसे मैट्रिक स्पेस बना लोगे। तो वेक्टर, हर वेक्टर स्पेस नॉर्म स्पेस, हर नॉर्म स्पेस मैट्रिक स्पेस। लेकिन बैकवर्ड नॉट ट्रू। हर मैट्रिक स्पेस जरूरी नहीं है कि नॉर्म स्पेस हो, और हर मैट्रिक स्पेस जरूरी नहीं है कि वेक्टर स्पेस हो। तमाम मैट्रिक जो है वो जरूरी नहीं कि किसी नॉर्म की मदद से बनाए गए हों। समझ में आया? सर आपने बीच में एक बात और बोली थी। सर आपने बीच में एक और बात बोली थी कि हर नॉन स्पेस मैट्रिक स्पेस भी होती है और वेक्टर स्पेस भी होती है। हाँ। लेकिन अभी आपने बोला कि नहीं, बैकवर्ड सही नहीं है। हर नॉर्म स्पेस जो है वो वेक्टर स्पेस है। लेकिन अभी आपने बोला पीछे नहीं, बैकवर्ड उससे मैट्रिक के बैकवर्ड कह रहा हूं मैं, कि मैट्रिक से बैकवर्ड आप जाए नॉर्म स्पेस तक, या मैट्रिक से बैकवर्ड जाए वेक्टर स्पेस तक, वो पॉसिबल जा नहीं सकते, लेकिन नॉन से जा सकते हैं। नॉर्म से जा सकते हैं। सही है। एवरी नॉर्म स्पेस इज ए वेक्टर स्पेस। ठीक है ना? आप वेक्टर स्पेस पे नॉर्म डिफाइन करते हैं, इट विल बिकम नॉर्म स्पेस। और सर Every vector space is a matrix space. और एवरी वेक्टर स्पेस इज ए मैट्रिक स्पेस। सही तो बोले ना तुम। सर every matrix, every vector space is a norm space. नहीं, every common space is a vector. सही है, एवरी बात भी सही है ना? एवरी वेक्टर स्पेस है नॉर्म स्पेस, ये भी सही है। मतलब converge to है ना इसका। और एवरी नॉर्म स्पेस इज ए वेक्टर स्पेस, वो भी सही है। अच्छा, इन दोनों और एवरी वेक्टर स्पेस इज अ मैट्रिक स्पेस, ये भी सही है। लेकिन एवरी मैट्रिक स्पेस इज ए नॉर्म स्पेस, ये गलत है। और एवरी मैट्रिक स्पेस इज अ वेक्टर स्पेस, ये भी गलत है। कुछ मैट्रिक ऐसे होंगे, क्या सारे मैट्रिक किसी नॉर्म से डिफाइन किए जाते हैं? नहीं। कुछ ऐसे मैट्रिक होंगे जो किसी नॉर्म से डिफाइन नहीं किए जाते, तो वो मैट्रिक स्पेस मैट्रिक स्पेस तो होगी, लेकिन वो नॉर्म स्पेस नहीं होगी। और फिर जब वो नॉर्म स्पेस नहीं होगी तो वो वेक्टर स्पेस भी नहीं होगी। समझ गए। सर लेकिन जो भी मैट्रिक स्पेस होती है वो किसी वेक्टर्स के ऊपर डिफाइन की होती है ना, अपने वेक्टर स्पेस। मैट्रिक स्पेस हमने वेक्टर में डिफाइन नहीं की होती, बल्कि सर मैट्रिक को वेक्टर में डिफाइन किया होता है। हमने मैट्रिक नॉर्म स्पेस पे डिफाइन किया होता है, नॉर्म को यूज करके। सर लेकिन तो अगर आपके पास वेक्टर स्पेस है तो उससे आप नॉर्म स्पेस और मैट्रिक स्पेस बना लो। सर लेकिन आपने बोला कि सारी मैट्रिक स्पेसेस जरूरी नहीं है कि नॉर्म स्पेस हो या वेक्टर स्पेस हो। सर तो जो भी मैट्रिक स्पेस होती है, हम जब मैट्रिक बनाते हैं तो वो तो किसी वेक्टर स्पेस होती है। मैट्रिक जो बनाते हैं ना उसका ताल्लुक वेक्टर स्पेस से नहीं है, मैट्रिक का ताल्लुक नॉर्म से है।
क्या ये जो मैट्रिक बना है क्या ये किसी नॉर्म की मदद से बनाया गया है? लेकिन अगर वो नॉर्म की मदद से बनाया गया तो फिर उसके पीछे एक वेक्टर स्पेस होगी, उस मैट्रिक स्पेस के पीछे एक वेक्टर स्पेस होगी, यानी वो जो मैट्रिक स्पेस होगी वो वेक्टर स्पेस होगी अगर उसका मैट्रिक जो है वो अपने नॉर्म की मदद से डिफाइन किया है। ठीक है सर, लेकिन जब हम लोगों ने शुरू में मैट्रिक बनाना सीखा था तो बोले कि मैट्रिक जब हम बनाते हैं वो स्पेस होती है, खाली वेक्टर स्पेस नहीं होती, वो जनरल स्पेस का सबसे पहले शुरू में याद करें जो पहली क्लास दी इसके थी, ऊपर कोई भी स्ट्रक्चर स्पेस का मतलब ये कि कुछ भी आपके पास ऑब्जेक्ट हो उसमें कोई भी स्ट्रक्चर हो वो स्पेस है, वेक्टर स्पेस नहीं है। हाँ, अगर उसकी स्ट्रक्चर है ये 8 एक्सियम्स वाली है तो वो वेक्टर स्पेस है। तो स्पेस में डिफरेंट टाइप्स होते हैं। स्पेस एक जनरल कॉन्सेप्ट है, स्पेस वेक्टर स्पेस भी हो सकती है, स्पेस आपके पास बनाम स्पेस भी हो सकती है, स्पेस आपके पास नॉर्म स्पेस भी हो सकती है, स्पेस आपके पास हिल्बर्ट स्पेस भी हो सकती है, स्पेस आपके पास एलपी स्पेस भी हो सकती है, स्पेस आपके पास फंक्शन स्पेस भी हो सकती है, स्पेस आपके पास नंबर स्पेस भी हो सकती है, स्पेस आपके पास सीक्वेंस स्पेस भी हो सकती है। समझ रहे हो? तो स्पेस का जनरल कॉन्सेप्ट है, वो सिर्फ स्पेस की बात है। सर मुझे ये प्रूफ तो समझ में आ गया, लेकिन आप अगर ये डेफिनेशन थोड़ी दोबारा से बता दें। ढेर सारी सर मैं फाइनेंस डिपार्टमेंट में पढ़ रही थी। नॉर्म क्या है? जनरलाइजेशन ऑफ मैथ है ना। एक नॉर्म की मदद से आप एक मैट्रिक बना सकते हैं, तो नॉर्म की मदद से यानी नॉर्म को यूज करके आप मैट्रिक डिफाइन कर सकते हैं। तो ये आपके पास मैट्रिक स्पेस है, ये x है और इसके ऊपर ये नॉर्म है। तो एक जैसे आपके पास ये x और y इस मैट्रिक के दो मेंबर्स हैं, ये x है, ये y है, ये x की लेंथ है, y की लेंथ है। तो ये x और y के दरमियान ये जो x माइनस y है इसका जो नॉर्म होगा ना वो x और y के दरमियान डिस्टेंस होगा। तो नॉर्म की मदद से हम जो मैट्रिक बताते हैं उसको कहते हैं वो मैट्रिक इंड्यूस बाय द नॉर्म है। और उसकी डेफिनेशन क्या होती है कि आप x और y दो पॉइंट्स ने अपनी नॉर्म स्पेस के, x यहां पे गया नॉर्म स्पेस, इनके डिफरेंस का नॉर्म ले लें। इनके डिफरेंस का जो नॉर्म होगा ना, ये ज्योमेट्री दिखाई गई, इनके डिफरेंस का जो नॉर्म होगा, देखिए नॉर्म से आपको ज्योमेट्री मिलती है, इनके डिफरेंस का जो नॉर्म है ना वो डिस्टेंस बिटवीन x एंड y। और फिर वो डिस्टेंस को प्रूव कर दो मैट्रिक के सारे। अब हमने प्रूफ करना है कि एक्चुअली ये जो हमने ये तो हम कह रहे हैं डिस्टेंस है ना, ये एक्चुअली ये मैट्रिक है, यानी हम कह रहे हैं मैट्रिक का प्रूफ करें ये मैट्रिक है, तो ये हमने प्रूफ कर दिया मैट्रिक है। ठीक है, ठीक है। तो अब इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, वही एक्सरसाइज 2.2 है जो आप कर रहे थे। तो उसमें क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि शो दैट द नॉर्म, तो शो दैट द नॉर्म ऑफ x इज द डिस्टेंस फ्रॉम x to 0। Norm of x that is norm of x is the distance of x from 0 का मतलब यहाँ पे क्या है, ये 0, क्योंकि ये वेक्टर स्पेस का मेंबर है तो ये स्केलर नहीं है, ये वेक्टर है, 0 वेक्टर है, इसको 0 बाहर ले सकते हो। तो डिस्टेंस ऑफ x इज द डिस्टेंस फ्रॉम x to 0। तो ये x से 0 तक का डिस्टेंस है, डिस्टेंस फ्रॉम x to 0। तो नॉर्म की डेफिनेशन क्या होती है आपके पास? नॉर्म ऑफ x जो है इसको आप इस तरह लिख सकते हो, नॉर्म ऑफ x माइनस 0, ठीक है ना, y की जगह 0। तो ये क्या आपके पास y 0, इस पे अगर आप मैट्रिक की डेफिनेशन लगाओ तो ये मैट्रिक है डिस्टेंस from 0 फ्रॉम x to 0 साबित हो गया। बड़ा कंफ्यूज था। ठीक है, अब पेपर में भी ऐसे ही दिखेगा ना। अब हम एग्जांपल देखते हैं। अब हम ऐसे मैट्रिक के एग्जांपल देखते हैं विच आर इंड्यूस्ड बाय नॉर्म। तो जैसे सबसे पहले आए एग्जांपल 1 r ले, r के ऊपर नॉर्म क्या डिफाइन होता है? x minus y यूजुअल मैट्रिक्स। अरे नॉर्म की बात कर रहा अच्छा हूं। x उसकी लेंथ मॉडुलस ऑफ x।
तो इस नॉर्म को यूज करके आर यानी रियल स्पेस उसके कोई से भी दो पॉइंट्स के दरमियान अगर मैं डिस्टेंस डिफाइन करूं तो क्या होगा? डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस बिटवीन